Hello everyone. This video is second part of our topic the seasons. So let's start. Next topic is the hot weather seasons. It means summer. ग्रीष्म ऋतु के बारे में इस वीडियो में हम आज आगे बढ़ाएंगे अपना जो टॉपिक था ऋतु. So let's start. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है. Such from March to May, it is hot weather season in India. मार्च से मई तक भारत में समर सीजन होती है. The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March May at different latitudes. और तो जो हीट बेल्ट है उसके स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न लेटीट्यूड पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर को देखकर लगाया जा सकता है. इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू. और मार्च में डेक्कन प्लेट्यू का हाई टेम्परेचर लगभग 38 सेल्सियस तक होता है. इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 सेल्सियस. अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का टेम्परेचर मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इनमें temperature of 45 Celsius is common in the northwestern parts of the country. और मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का टेम्परेचर नॉर्मली 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इन पेनिसुलर इंडिया temperatures remain lower due to the moderating influence of the oceans. और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है. द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और देश के उत्तरी भाग में समर सीजन में टेम्परेचर में वृद्धि होती है और एयर प्रेशर में कमी आती है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे एंड elongate low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this through. और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है. A striking feature of the hot weather season is the loo. और लू समर सीजन का एक प्रभावी लक्षण है. These are strongly gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. और ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. और
कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। These storms bring temporary reliefs as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours, often accompanied by hail. और उत्तर भारत में मई महीने के दौरान नॉर्मली धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे हवा और हल्की बारिश भी लाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। इन वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म आर नाउ अस द काल बैसाखी। और वेस्ट बंगाल में बैसाख के महीने में होने के कारण इसे काल बैसाखी कहा जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। समर सीजन के लास्ट में कर्नाटक एवं केरल में नॉर्मली पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। दे हेल्प इन द अर्ली रिपेनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रिफर्ड टू अस मैंगो शॉवर्स। और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। सो ये यहाँ पे आपका समर सीजन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन मीन्स वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन हम स्टडी करेंगे। By early June, the low pressure condition over the northern plains intensify. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. और जून के स्टार्टिंग में उत्तरी मैदान में लो प्रेशर की कंडीशन बहुत ही तेज हो जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड है उनको अट्रैक्ट करता है। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern oceans. और ये दक्षिण पूर्व जो ट्रेड विंड है दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। They cross the equator and blow in a south westerly direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. और चूँकि ये पवनें जो होती हैं गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। As this winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km/h. और ये पवनें तीव्र होती हैं इसलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे औसत वेग से चलती हैं। With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. और दूर के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में
अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स very heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of laying in the rain shadow area. और मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के जो पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। और इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। द Maisaram in the southern ranges of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east to the west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. और खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा है वह घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. और मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। Thus it has wet and dry spells. और इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. और दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ ही दिनों तक ही होती है। They are interspersed with rainless intervals. और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। और मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। For various reasons, the through and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। When the axis of the monsoon through lies over the plains, rainfall is good in these parts. और जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains, and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. और जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plains. इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है और जान और माल की भारी क्षति होती है। The frequency and intensity of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon rains.
दिस depression from at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। The depression flow the axis of the monsoon through of low pressure. और यह गर्त निम्न दाब के मानसून के गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। द मानसून इज नाउ फॉर इट्स अनसर्टेन्स, और इस मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए ही जाना जाता है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और जो समय है उसके काल में डिफरेंसेस होती है। वाइल इट केसेस हैवी फ्लूइड इन वन पार्ट, इट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट इन द अदर, और इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा भाग सूखा पड़ता है। इट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट in the other, it is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. और इसका जो आना है और जाना अक्सर अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को भी अव्यवस्थित कर देता है। सो यहाँ पे आपका रैनी सीजन या मानसून का आना और जाना ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांसिशन सीजन, मीन्स मानसून की वापसी और परिवर्तनीय मौसम। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विथ द apparent movement of the sun towards the south, the monsoon through or the low pressure through over the northern plains became weaker. और अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या लो प्रेशर वाला जो गर्त है उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। This is gradually replaced by a high pressure system, और धीरे धीरे ये उच्च दाब प्रणाली का स्थान ले लेती है। द साउथ वेस्ट मानसून winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. और जैसे कि अभी बताया कि धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं, और अक्टूबर के स्टार्टिंग में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म बारिश रेनी सीजन से विंटर सीजन में चेंज हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्केड बाई क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर, और मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। यहाँ एक चीज़ भी ये भी बताया है कि जो मासिन राम है विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा ये मासिन राम है। डू यू नो कि मासिन राम जो है वो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम
इसमें बताया है कि वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेसेंट। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो जो रातें होती हैं वह ठंडी और प्लेसेंटी होती हैं। एंड द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट, और जो लैंड है वो स्टिल उसमें नमी रहती है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. और उच्च तापमान और ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। दिस इज़ कॉमनली नॉन एज अक्टूबर हीट, और इसे सामान्यतः क्वार की उमस या अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया, और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, और नवंबर की स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर ट्रांसफर हो जाती है। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विथ द occurrence of cyclonic depressions with originate over the अंडमान सीज, और ये जो ट्रांसफ़र है चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। दिस साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया, केस हैवी एंड विंड स्प्रेड रेन, और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव द थिकली पॉपुलेटेड deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property. और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के जो पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं अक्सर विनाशकारी होते हैं, और ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो सघन जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। Sometimes these cyclones arrive at the coasts of Odisha, West Bengal and Bangladesh, और कभी कभी ये जो चक्रवात हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में पहुंच जाते हैं। The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones, और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मीन्स वर्षा का वितरण। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining part of Gujarat, Haryana and Punjab, और लेकिन पश्चिमी राजस्थान एवं और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज, और दक्षिण पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। वाई डू दिस रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? अ थर्ड एरिया ऑफ लो
प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू कश्मीर। इन क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की काफ़ी कम मात्रा होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा भी मीडियम रहती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, और जो स्नोफॉल होते हैं हिमालयी क्षेत्रों में भी सीमित ही होते हैं। ओनिंग टू द नेचर ऑफ मानसून, द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, और मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता होती है। Variability is high in the regions of low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghats, और वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। Such while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone। इसलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बाढ़ आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून एकता का परिचायक। यू हैव ऑलरेडी नाउ द वे द हिमालयाज protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाओं से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। दिस enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to others area on the same latitudes। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर्स, और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशंस, और इस समकारी प्रभाव के कारण ही तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज quite prescriptible। The seasonal alternation of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons, और फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशा ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। इवन द uncertain size of rain and uneven distribution are very much typical of monsoons, और वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स entire agricultural calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomena। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं।
उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in monsoon. ये मानसूनी जो हवाएं होती हैं हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. ये नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर जियोग्राफी का चैप्टर 4 था क्लाइमेट, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।